हेलो दोस्तों, जैसा कि आप लोग सभी जानते हैं कि 1 अक्टूबर से यूपीएसआई का मेडिकल स्टार्ट होने वाला है। तो ये बहुत बड़ी खुशखबरी है और पता नहीं किसका किस डेट में पड़ेगा। ठीक है, जैसा कि आप जानते हैं डीवाईएसपी अनिरुद्ध सिंह जो हैं उन्होंने इसकी जानकारी सबसे पहले दी थी सभी लोगों को। तो मेडिकल में जाने से पहले मेडिकल में क्या क्या टेस्ट होता है इसके बारे में जानकारी देता हूँ इस वीडियो में। तो सबसे पहले जब आप मेडिकल के लिए जाएंगे तो वहाँ पर एक पर्चा बनता है, वो आपके डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल में ही होगा या जोन वाइज होगा, इसकी अभी कोई जानकारी नहीं है। जहाँ तक उम्मीद है कि डिस्ट्रिक्ट जो हॉस्पिटल होगा वहीं पे मेडिकल आपका होगा। तो एक पर्चा बनता है, उसके बाद में पर्चा बनने के बाद में आपको क्या होगा कि वो सारे पर्चे जितने लोगों को एक दिन में होना है उन सभी की लिस्ट बन के तैयार हो जाती। वो सभी अपना अपना जिसका सभी पर्चे पहुंच जाते हैं तो अपना अपना पर्चा वहाँ पे ले जा करके वहीं जमा कर देते हैं। तो जिसका नाम बुलाया जाता है वो सीरियल वाइज मेडिकल चलता है। सबसे पहले होता है आई टेस्ट। आई टेस्ट में क्या होता है, 3 चार्ट होते हैं, उन्हें पढ़ना होता है। 3 चार्ट होते हैं, वो किसी भी चार्ट को कोई पढ़ा सकता है। जैसे एक होता है शेप वाला होता है, दूसरा होता है नंबर्स वाला होता है, तीसरा आपका इंग्लिश अल्फ़ाबेटिकल होता है। उसमें क्या होता है, ज़्यादातर वो कोशिश करते हैं सबसे नीचे वाले चार्टों को पढ़ना। सबसे नीचे जो लाइंस दी होती हैं 2 से 3 जो लाइन होती है उन्हें पढ़ना होता है। उसको टेस्ट करने के बाद में आपसे कलर ब्लाइंडनेस जो होता है उसे पढ़ना होता है। तो उसमें दिया होता है तो उस कलर ब्लाइंडनेस को पढ़ना होता है। उसमें पास होने के बाद में आप जाएंगे, उसके बाद में जाएंगे तो दूसरे नंबर पर आपका जो टेस्ट होता है वो ईयर टेस्ट होता है, जिसे कान का टेस्ट कहते हैं, कान का जांच होती है। तो वो कान के जांच में आपको क्या देखना है कि आप उस दिन कान में कोई ना मेडिसिन, कोई ड्रॉप या कुछ भी नहीं डालेंगे, ना तेल, कुछ नहीं, जैसा है वैसा। ठीक है। और कान में वो टार्च से ये देखते हैं कि आपके कान में कोई फोड़ा या मवाद या छेद नहीं है। ये चीज़ को देखते हैं, क्या है, इस चीज़ को देखते हैं। तो उसको चेक करने के बाद में वो क्या करते हैं, देखते हैं, वो टार्च लगा के देखते हैं। अगर कोई दिक्कत नहीं तो वहाँ से पास हो जाते हैं। उसके बाद में आपका सेकंड नंबर पे आप जाओगे, थर्ड नंबर पे हाइड्रोसील वाले डॉक्टर के पास में। हाइड्रोसील वाले डॉक्टर के पास में हाइड्रोसील वो आपका चेक करते हैं। क्या है, हाइड्रोसील चेक करते हैं। हाइड्रोसील कैसे चेक करते हैं, जैसे हाथ में ले करके उन्हें देखते हैं कि ये कोई दिक्कत तो नहीं है, उसको चेक करते हैं। वहीं पे आपका जो सर्जन होता है वो इस चीज़ को चेक करता है, आपके हाथ जो हैंड है वो बहुत ज़्यादा तिरछ, क्या है, टेढ़े तो नहीं है, इस चीज़ की चेकअप होती है। हाथ देखते हैं कि आपके कैसे हैं, उस चीज़ को, ज़्यादा टेढ़े तो नहीं है। फिर नोकनी चेक होती, क्या होती, नोकनी चेक होती कि आपके घुटने, कहा जाएगा खड़े हो और आपको पंजे मिलाने होते, तो वो नोकनी चेक करते हैं, जिससे क्या होता है कि आपके घुटने मिल तो नहीं रहे हैं। उसके बाद में थर्ड प्रोसेस जो होती आपकी क्या होती, ओवरवेट। आपका वेट तौला जाता है, वेट तौला जाता है। वेट में क्या होता है, वेट से पहले एक प्रोसेस होती है, उसको क्या होता है उसमें कि जैसे आपकी हाइट फिर से नापी जाएगी, आपका चेस्ट नापा जाएगा। वहाँ नपने के बाद में आपको अंदर जाना होगा। अंदर क्या करेंगे, आपको अंदर आपका ओवर वेट नापा तौला जाता है। ओवर वेट जो है वो तौला जाता है। आपका ओवर वेट नहीं होना चाहिए, ओवर वेट नहीं होना चाहिए। कम से कम कितना भी हो, 40 हो, 45 हो, चल जाएगा। लड़कियों में क्या है, 45 होना चाहिए। कितना होना चाहिए, 45 kg होने चाहिए। लड़कियों का 40 kg तक होना चाहिए। ठीक है। आप लोगों के ओवर वेट से मतलब है, लेकिन लो वेट से कोई मतलब नहीं, क्योंकि उन्हें ट्रेनिंग करानी है, 11 महीने ट्रेनिंग देनी है, तो इसलिए तो उस चीज़ को ध्यान में रखना। और आप अगर मेडिकल 1 अक्टूबर से स्टार्ट हो रहा तो बहुत बड़ी खुशखबरी है, मेरा भी होगा, आप लोगों का भी होगा। तो जैसा कि आप लोग जानते हैं कि मैं तो दे चुका हूँ मेडिकल पुलिस का, तो कैसे क्या होता है, जीडी का भी दे चुका। तो उसमें आपको सावधान है, इस समय बाहर ना निकलें ज़्यादा से ज़्यादा। अरे जैसे बहुत इंपॉर्टेंट काम है तभी बाहर जाएँ, ठीक है, चोट चपेट लगने से बचें। ठीक है। तो इन सारी चीज़ों को आपको ध्यान रखना है। कलर ब्रांडनेस नहीं होना चाहिए। जो चार्ट पढ़ाए जाते हैं, जिसको दिक्कत हो वो पहले से देख लेगा, उन चार्टों को हम लगा दें, ठीक है, वो लगे होंगे चार्ट, वो देख लेना कैसे क्या होते नीचे, तो उस चीज़ को आप देख सकते हैं। ठीक है।
ये सारी चीज़ों को बहुत सावधानी पूर्वक और अपना धैर्य, पैसेंस नहीं खोना है, ठीक है, पैसेंस नहीं खोना है। और इधर उधर घूमिए मत। बहुत बड़ी खुशखबरी है सभी लोगों को, हो सकता है नवंबर तक आप लोगों को ज्वाइनिंग भी मिल जाए, ठीक है। तो इस सारी चीज़ों को आप ध्यान रखिए। अभी एक चीज़ के बारे में और बताएंगे आप लोगों को। हाँ, ये भी चीज़ है, चरित्र सत्यापन में क्या क्या लगता है, क्या नहीं लगता, इन सारी चीज़ों के बाद में करेक्टर सर्टिफिकेट, एक चरित्र प्रमाण पत्र बनता है। एक देखो, पुलिस में क्या हुआ था, 2 बने थे। एक तो आपका कॉलेज का बना था, कॉलेज का चरित्र प्रमाण पत्र बना था। दूसरा आप कोई गजेटेड ऑफिसर, मतलब राजपत्रित अधिकारी, जैसे कोई डॉक्टर है उससे बनवा लेना, या कोई CO और DYSP उसपी है उससे, वो भी राजपत्रित अधिकारी में आता है, तो उससे आप बनवा सकते हैं, ठीक है। या किसी कॉलेज के प्रिंसिपल से बनवा सकते हैं, वो भी क्या है, राजपत्रित अधिकारी है। तो एक उसका राजपत्रित अधिकारी होता है। आपकी कम से कम 12 फ़ोटो होनी चाहिए। क्या होनी चाहिए? 12 फ़ोटो होनी चाहिए। उसके बाद में आप जो भी डॉक्यूमेंट उस समय लगाए थे, किस समय, जब आप डॉक्यूमेंट DVPST हुआ था, DV डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन हुआ था, वो डॉक्यूमेंट सेम आपको ले जाने हैं। वो सारे डॉक्यूमेंट्स आपको वहाँ पे ले जाने हैं। उसके बाद में हो सकता है 2 एफिडेविट भी मांगे जाए। क्या मांगे जाए? 2 एफिडेविट मांगे जाते हैं, जिसमें वो सारी चीज़ें लिखी जाए होती है। वो एफिडेविट का एक वो आएगा, पूरा वो आएगा, उसी को प्रिंट करवाना होता है। उस पर ये चीज़ दी होती है कि आपने कभी भी मोटर व्हीकल, जैसे क्या है, आपका कभी चालान तो नहीं कटा है, आपका कभी उसमें 7-8 धाराएं होती हैं, उनके अंतर्गत कोई आपने अभी तक अपराध तो नहीं किया है। दूसरा जो होता है, एक तो आपका आरक्षी का होता है, दूसरा होता है पेरेंट्स, गार्जियन के नाम पर से बनता है। गार्जियन के नाम से क्या होता है कि उसमें सारी उन सभी बातों को लिखा होता है कि आप जब नौकरी छोड़ेंगे तो उन पे साइन जिसके होंगे, गार्जियन के या केयर टेकर के, तो उनके वहाँ पर उनकी अनुमति के बिना आपको नौकरी ऐसे नहीं छोड़ने दिया जाएगा। इन सारी मूलभूत बातें उसमें दी होती हैं, ठीक है। एक तो आरक्षी का होता है, दूसरा आपका पेरेंट्स का होता है। और आप लोग देख रहे हैं कि अभी मैं इन सारी चीज़ों पे, जो आप मेडिकल से संबंधित जानकारी जान गए, उसके ऊपर जो अदर जानकारियां हैं वो मैं आपको अपडेट करता रहूँगा, ठीक है। जय हिंद दोस्तों, मिलता हूँ आपको नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय, टेक केयर, जय हिंद।